जाती, क्योंकि ऊपर जात न है। ए वेरी गुड मॉर्निंग, दिस इज़ संजना। आज मैं एक बड़ी त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। आज भोपाल गैस कांड के 39 साल हो गए, लेकिन इसकी भयानक यादें आज भी हमारे दिल को दहला देती है। जहरीली गैस की वजह से कोई नींद में ही चल बसा तो कोई हाँफते हाँफते ही मर गया। 2 दिसंबर 1984 की रात 8:30 बजे से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा जहरीली हो रही थी। रात होते ही और 3 तारीख लगते ही ये हवा जहरीली तो रही, लेकिन साथ ही जानलेवा भी हो गई। कारण था यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना। गैस के लीक होने की वजह थी टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बन गया और वह खुल गया। फिर इससे निकली वह गैस जिसने हजारों की जान ले ली और लाखों की विकलांग बना दिया, जिसका दंश आज भी दिखाई पड़ता है। 2 से 3 दिसंबर की रात भोपाल गैस के लिए वो रात थी जब हवा में मौत बह रही थी। फैक्ट्री के पास ही झुग्गी बस्ती बन रही थी, जहां काम की तलाश में दूर दराज गांव से आकर लोग रह रहे थे। इन झुग्गी बस्तियों में रह रहे कुछ लोगों तो नींद में ही मौत आ गई। जब गैस धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगे तो लोग घबराकर बाहर आए, लेकिन यहाँ तो हालात और भी ज़्यादा खराब थे। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाँफते हाँफते ही मर गया। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था। बताते हैं कि उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम भी घंटों तक बंद रहा था, जबकि उसे बिना देरी के ही बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टरों को ये मालूम नहीं था कि हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। उस समय किसी के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तो किसी का सिर चकरा रहा था और सांस की तकलीफ तो सभी को थी। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 ही दिन में 50,000 से ज़्यादा लोग इलाज के लिए पहुंचे थे, जबकि कईयों की लाशें तो सड़कों पर ही पड़ी थी। भोपाल गैस त्रासदी की गिनती सबसे खतरनाक औद्योगिकी दुर्घटना में होती है। इसमें कितनी की जान गई, कितने अपंग हो गए और इस बात का कोई सटीक आंकड़ा भी नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दुर्घटना में 3,787 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 5.74 लाख से ज़्यादा लोग घायल या अपंग हुए थे। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए आंकड़े में बताया गया है कि दुर्घटना में 15,724 लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे का मुख्य आरोपी था वॉरेन एंडरसन, जो इस कंपनी का सीईओ था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन अगले ही दिन 7 दिसंबर को उन्हें सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया और वहां से वह अमेरिका चले गए। इसके बाद एंडरसन कभी लौटकर नहीं आए। कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। 29 सितंबर 2014 को फ्लोरिडा के वीरो बीच पर 93 साल की उम्र में एंडरसन का निधन हो गया। गैस लीक होने के 8 घंटे बाद भोपाल को जहरीली गैस के असर से मुक्त मान लिया गया था, लेकिन 1984 में हुई इस दुर्घटना से मिले जख्म 39 साल बाद भी नहीं भरे हैं।